पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 आज खेला जाएगा। नेपियर के तीसरे T20 में कौमी टीम में तब्दीलियों का इम्कान। वहाब रियाज, खुशदिल शाह और अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। मोहम्मद हसनैन, इफ्तिखार अहमद और हुसैन तलत की टीम में शमूलियत का इम्कान। 3 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को फैसला कुन बरतरी हासिल। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान हफ्ते से शुरू होने वाले टेस्ट मैच में पाकिस्तानी टीम की क़यादत करेंगे। अंगूठे की इंजरी के बायस पाकिस्तानी कैप्टन बाबर आजम और ओपनर इमामुल हक बाहर। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में ओपनर इमरान बट टीम में शामिल। कीवी स्क्वाड में केन विलियमसन, टॉम ब्लंडल, काइल जेमिसन, टॉम लैथम, डैरल मिचेल, हेनरी निकल्स शामिल। मिचेल सेंटनर, टिम साउथी, रॉस टेलर, नील वैगनर, बीजे बैटलिंग और विल यंग भी कीवी टीम का हिस्सा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1704 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 5% हो गई। कोरोना से मजीद 82 अफराद इंतकाल कर गए। केसेस और अमवात में इजाफे का सिलसिला जारी। वज़ीर आला पंजाब का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया, खुद को क्वारंटीन कर लिया। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, PDM के जलसों के जरिए कोरोना फैलाने की कारस्तानियों का नतीजा सामने आ गया। तमाम तर एहतियात के बावजूद उस्मान बुज़दार भी कोरोना में मुब्तला हो गए। पाक अफगान सरहद की तोरखम गुजरगाह पर कोरोना नए ज़वाबित का इतलाक। विफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर होगा। कोरोना की सूरत हाल, PDM से निमटने, सेनेट इलेक्शन की तैयारियों पर भी मुशावरत होगी। नेपरा और स्टेट इंडस्ट्री रिपोर्ट पेश होगी। इक्तसादी उमूर डिवीजन गैर मुल्की फंड्स के इस्तेमाल पर ब्रीफिंग देगा। सरमायाकारी बोर्ड की तश्कील 9 और काबीना इक्तसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। छठी मरदमशुमारी के नताइज के इजरा से मुतालिक भी गौर होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज नैब क़वानीन में तरमीम से मुताल्लिक ऑपोजिशन के मुबैना मुतालबात सामने ले आए। बताया, ऑपोजिशन ने मुतालबा किया कि नैब के कानून की अमलदारी 1999 से की जाए। मनी लॉन्ड्रिंग को बतौर जुर्म निकालने का मुतालबा किया गया। ऐसा हो जाता तो इसके फ़ायदे शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फरियाल तारपुर को होता। फैटिफ कमेटी के इजलास में ऑपोजिशन ने सबसे पहले सवाल किया कि नैब का बिल कहाँ है। फैटिफ पर ऑपोजिशन के मुज़ाकरात अपनी ज़ात के लिए थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि ऑपोजिशन की तहरीक का दूसरा मरहला भी नाकाम होगा। ये तहरीक सिर्फ NRO के लिए है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, वज़ीर आज़म से इस्तीफा छीन कर रहेंगे। डायलॉग तब ही होंगे जब वज़ीर आज़म इस्तीफा देंगे। डायलॉग का वक्त गुजर गया, लॉन्ग मार्च तो होना ही होना है। लॉन्ग मार्च का कार्ड PDM अपनी मर्जी के मुताबिक खेलेगी। कराची के इलाके करीमाबाद में घर को आग लग गई, एक शख्स जख्मी। बल्दिया टाउन में ट्रेलर की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। गुलशन ज़िया में कार्रवाई, 2 अगवाकार गिरफ्तार। मुलजिमान ने 13 बरस का बच्चा अगवा करके तावान तलब किया था। CTD की कार्रवाई में कलअदम तंजीम का दहशतगर्द गिरफ्तार। इमाद अली उर्फ हम्माद पर गुलशन इकबाल, पीपल्स चौरंगी और रिजविया में कत्ल की वारदातें करने का इल्ज़ाम। धमाके से जख्मी करने के लिए पिन निकालकर डेटोनेटर दोस्तों को देने वाला पुलिस एहलकार गिरफ्तार। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में संगदिल शख्स ने बीवी और 2 सौतेले बच्चों को कत्ल कर दिया। इल्जाम लगाया कि नई बीवी जायदाद पर कब्जा करना चाहती थी। गुजरावाला में शौहर ने छुरी मारकर बीवी को कत्ल कर दिया। कसूर से 5 शहरियों के कत्ल का इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार। लाहौर मोड़ खानेवाल में कार्रवाई, गाड़ी से 31 किलो हेरोइन बरामद। खातून समेत 2 अफराद गिरफ्तार। मुल्तान में घर पर छापा, बालाई मंजिल पर पाले गए 2 शेर और 2 चीते बरामद। धाड़ धाड़ कर पूरे मोहल्ले पर धाक बिठाने वाले जंगली जानवरों को महकमा वाइल्ड लाइफ के ले जाया गया। घर का मालिक नादर फरार। कराची के इलाके डिफेंस के घर में काम करने वाली मासी ने अहले खाना को नशा आवर कहवा पिलाकर घर में झाड़ू फेर दी। 50 तोले तलाई जेवरात नकदी लूट कर फरार। डकैती का मुकदमा दरख्शां थाने में दर्ज।
नैब से प्ली बारगेन करके सिंध में अहम ओहदों पर अफसरान की तैनातियों का मामला। नैब ज़दा अफसरान की फहरिस्त सिंध हुकूमत की जानिब से हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। सिंध की ब्यूरोक्रेसी में नैब ज़दा 93 अफसरान मौजूद। करप्शन के पैसों पर थाना चलेगा तो कैसे ईमानदारी से काम होगा। एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन का एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अथॉरिटी के सरमायाकारों से खिताब। कहा, थाने को बजट के पैसे दिए जाने तक थाना कल्चर खत्म नहीं होगा। पहली बार थानों को बजट मिला है, सिंध हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। मुल्क में 69% हाउसिंग सोसाइटीज रजिस्टर्ड नहीं। सरकारी दस्तावेजात में इंकशाफ। 8,767 सोसाइटीज में से 6,000 सोसाइटीज मुतालिका इदारों से रजिस्टर्ड नहीं। ये 6,000 सोसाइटीज बोगस कागजात पर बनाई गई हैं या नामुकम्मल पेपर्स हैं। 500 सोसाइटीज के खिलाफ तकरीबन 4,000 फ्रॉड और करप्शन के केसेस। फ्रॉड केसेस की मालियत 300 अरब रुपए से जायद। सिर्फ 2,767 हाउसिंग सोसाइटीज रजिस्टर्ड हैं। मुल्क में रियल एस्टेट मार्केट का साइज तकरीबन 15 से 20 खरब रुपए है। सुप्रीम एपलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज महमूदुल हसन को ओहदे से हटा दिया। तर्जुमान कोर्ट के मुताबिक जस्टिस महमूदुल हसन को चीफ कोर्ट में रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई। महमूदुल हसन के खिलाफ बसीन थाने के SHO ने दरख्वास्त दायर की थी। चीफ जस्टिस अरशद हुसैन शाह और जस्टिस वजीर शकील पर मुश्तमिल डिविजनल बेंच ने फैसला सुनाया। एलामिये में कहा गया कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने SHO को बिला वजह गिरफ्तार कराया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन के सफीर की GHQ में मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, दिफाई ताउन, CPEC समेत इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि चीनी वजीर दिफा के हालिया दौरे पाकिस्तान से आयन ब्रदर्स के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। चीन के सफीर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। G20 ममालिक की तरफ से तरक्की पजीर मुल्कों के ज़िम्मे वाजिबुल अदा कर्ज की अदायगी मुअत्तल। पाकिस्तान के ज़िम्मे 1 अरब 70 करोड़ डॉलर की अदायगियाँ भी मुअत्तल। वजारत इक़्तिसादी उमूर की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने फ्रांस, चीन और स्विट्जरलैंड के साथ कर्ज की रीशेड्यूलिंग के लिए मुआहिदों पर दस्तखत कर दिए हैं। बरतानिया से अब 29 दिसंबर तक कोई शख्स पाकिस्तान नहीं आ सकेगा। रात 12 बजे से इतलाक हो गया। बरतानिया से आने वालों के लिए 1 हफ्ते का करंतना लाजिम। बरतानिया में कोरोना की नई किस्म सामने आने के बाद NCOC इजलास में फैसला। पाकिस्तान वापस आने वालों के लिए फ्लाइट से 72 घंटे पहले PCR नेगेटिव टेस्ट लाजमी करार। बरतानिया पर पाबंदियां लगाने वाले ममालिक की तादाद 40 तक जा पहुंची। अमरीका के नौमुंतखब सदर जो बाइडन ने भी कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। 78 बरस के जो बाइडन ने फाइजर कंपनी की तैयार करदा वैक्सीन लगवाई है। उन्हें वैक्सीन रियासत डेलावेयर में लगाई गई। वैक्सीन लगवाने का अमल अमरीकी मीडिया पर बराह रास्त नशर किया गया ताकि लोगों पर यह वाज़ेह हो सके कि वैक्सीन लगवाना खतरनाक नहीं बल्कि फायदेमंद है। मुल्क में गैस बहरान की वजह से चारों सूबों के लोग परेशान। बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन जुबैर मोतीवाला ने कहा, हुकूमत ने यह वादा किया था कि गैस बिला तातुल मिलेगी, मगर वादा पूरा नहीं किया। 12 से 14 घंटे तक गैस की लोड शेडिंग हो रही है। जनवरी में सूरत हाल तबाहकुन हो जाएगी। इंडस्ट्री बड़े बहरान में आ जाएगी। फैक्ट्रियां चलदियां गैस फैक्ट्रियां खिंच लेंदियां सारे घरां च बिल्कुल गैस आंदी नहीं है। इंडस्ट्री की जो लाइन है उसको मेहरबानी करके अलहदा किया जाए फौरी तौर पे और रेजिडेंशियल को अलहदा रखा जाए। फैसलाबाद के वासियों और सनतकारों की गैस प्रेशर की कमी की दुहाई। मुश्तरका गैस पाइपलाइनें दर्द सर बन गईं। सनतें चलें तो गैस प्रेशर कम होने से चूल्हे बंद और सनतें बंद हों तो बेरोजगारी से चूल्हे ठंडे। शहरी दोहरे अजाब से दो चार। घर पार करके सरकारी अस्पतालों में तिबी सहूलतों की अदम फराहमी। रवां साल जचगी के लिए 3,500 से जायद आने वाली खवातीन में से 13 का इंतकाल।
299 हामला खवातीन के बच्चे दुनिया में आने से पहले इंतकाल कर गए। नाजुक हालत में दर्जनों खवातीन को हैदराबाद और कराची के अस्पतालों में मुंतकिल किया जाने लगा। बजे तक मैं राइड्स करती हूँ, उस दौरान जितनी भी राइड्स होते हैं, उसके बाद फिर मेरा 2 बजे मेरी ट्यूशन का टाइम होता है। मैं 2 ट्यूशन पढ़ाती हूँ। ट्यूशन पढ़ा के फिर मुझे एक पिक एंड ड्रॉप भी देना होता है शाम में। फिर तकरीबन 6-7 बजे तक मैं फ्री होती हूँ, तो उसके बाद मैं अपना थोड़ा सा घर वर का देख के फिर मैं अपनी स्टिचिंग का करती हूँ। कराची की अस्मा शकील हिम्मत और जफाकशी का पैकर, बच्चों की बेहतरीन तालीम और तरबियत और घर चलाने के लिए ऑनलाइन कैब चलाना शुरू कर दी। शोहर के इंतकाल के बाद से ऑनलाइन खाना और सप्लाई का काम भी जारी। कहती हैं मेहनत में अजमत है। विमेन एक्शन फोरम ने अदाकारा मीशा शफी के खिलाफ FIA की रिपोर्ट को गैर मुनसिफाना करार दे दिया। विमेन एक्शन फोरम की जानिब से जारी इलामिये में कहा गया है कि मीडिया पर यह तासुर पैदा करने के लिए एक डिसइंफॉर्मेशन मुहिम चलाई जा रही है कि मीशा शफी पर अली जफर के खिलाफ तौहीन आमेज मुहिम चलाने का इल्ज़ाम साबित हो गया है। हालांकि FIA के पास किसी को मुजरिम या मासूम करार देने का कोई इख्तियार नहीं, ये इख्तियार अदालत को है। 53% कराची के शहरी इंटरनेट के जरिए दुनिया से राब्ते में नजर आए। 47% टेक्नोलॉजी से फायदा ना उठा पाए। इंटरनेट में दिलचस्पी मर्दों की ज्यादा नजर आई और 58% ने इसके जरिए दुनिया से दोस्ती बनाई, जबकि खवातीन में यह शरह 47% रही। इंटरनेट से फायदा उठाने का 84% तालिब इल्मों ने कहा, जबकि 80% सरकारी मुलाजमीन ने इंटरनेट को पसंद किया। गैलप पाकिस्तान ने कराची के शहरियों की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है कि बॉक्सर मोहम्मद वसीम प्रोफेशनल बॉक्सिंग में तेजी से नाम बना रहे हैं। लाहौर कलंदर्स के प्लेटफॉर्म से मोहम्मद वसीम के साथ मिलकर बॉक्सिंग के फरोग के लिए काम करेंगे। मोहम्मद वसीम का कहना है कि उम्मीद है लाहौर कलंदर्स बॉक्सर्स को भी प्रमोट करेंगे। मुल्तान में हजरत शाह रुकने आलम के 707वें उर्स की तकरीबात कोरोना वायरस के बायस मुलतवी। दरगाह पर ज़ायरीन की और अक़ीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। SOPs पर अमल ना होने के बराबर। साल की स्याह-तरीन रात भी कट गई, उजाला हो गया। हिम्मत बांध कर जिंदगी गुजारने वालों को नया हौसला मिल गया। 21 और 22 दिसंबर की दरमियानी शब तवील तरीन रात थी। शब का दौरानिया 13 घंटे 37 मिनट रहा। पूरी आबोताब से सूरज निकला तो अंधेरा सहम कर रह गया। बर्फबारी, हसीन नज़ारे और गर्मा गर्म लजीज खानों की खुशबू। स्वात की वादी मालम जब्बा में सयाहों की तवाज़ो के लिए फूड फेस्टिवल। पहली बार इलाकाई के 7 कॉन्टिनेंटल खाने भी फूड फेस्टिवल में शामिल। हमें उन दोनों को एक दूसरे से जुदा करना है बाय हुक और पुक। किसी भी रिश्ते में अगर खोट आ जाए तो वो रिश्ता नहीं सजा बन जाता है, और मैं ऐसे जुर्म की सजा क्यों काटूं जो मैंने किया ही। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल राज़े उल्फत में मुश्क, इर्तज़ा और इस्माइल में से किसका हाथ थामेगी, जानने के लिए देखिए प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की पेशकश राज़े उल्फत की आखिरी किस्त, जो आज रात 8 बजे जियो पर नशर की जाएगी।